हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटी विद मंजू। आज अपन आर्टिकल 17 और 18 के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आर्टिकल 17 और 18 में आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात कही गई है। यह व्यक्ति की गरिमा व सामाजिक समता से संबंधित आर्टिकल है। यह राज्य व व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध है। इसका उल्लंघन चाहे व्यक्ति हो चाहे राज्य हो, कोई भी हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत जातीय छुआछूत व अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त करना तथा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत छुआछूत, किसी को जाति सूचक शब्द से गाली देना या किसी जगह सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोकना, इसके खिलाफ या किसी जाति विशेष के आदमी को ये कह के अपमानित करना कि ये फला जाति का है, तो ये मंदिर में जाके पूजा नहीं करेगा, सार्वजनिक जो भोजनालय है वहाँ बैठ के खाना नहीं खाएगा। इन चीज़ों का यदि कोई वो करता है, अपमान करता है इन चीज़ों के आधार पे, तो उसको दंडनीय अपराध दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया, जिसको नाम दिया गया अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। लेकिन 1976 में उसको संशोधित करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया गया। तो देखिए दोस्तों, पहले ये 1955 में आया, तब इसका नाम था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, और जब 1976 में चेंज करके इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया गया। इसे व्यवहार में प्रयोग करने के लिए संसद द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है। छुआछूत न तो भारतीय संविधान में परिभाषित है और न ही उपरोक्त अधिकार में इसे परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान में इसका जिक्र नहीं है छुआछूत का, और ना ही जो ये अधिकार बनाया गया है उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। इसमें निम्नलिखित चीज़ें शामिल हैं। इन आधारों पे यदि किसी का अपमान किया जाएगा या किसी को रोका जाएगा ऐसी जगह पे जाने से, तो उसके लिए दंड मिलेगा। ये हैं किसी सार्वजनिक संस्था जैसे अस्पताल है, शैक्षणिक संस्थान है, हॉस्टल हैं, यहाँ पे किसी व्यक्ति को जाति के नाम पे प्रवेश से वर्जित नहीं किया जाएगा कि ये फला जाति का है तो यहाँ इसका प्रवेश वर्जित है। सार्वजनिक पूजा स्थलों जैसे कि मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, यहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा जाति के आधार पे। अनुसूचित जाति के लोगों को छुआछूत के नाम पे अपमानित नहीं किया जाएगा। किसी को जाति सूचक शब्द से अपमानित नहीं किया जाएगा। किसी की जाति के लिए कुछ नहीं बोला जाएगा, गलत नहीं बोला जाएगा। छुआछूत का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उपदेश देना, अप्रत्यक्ष किसी जाति के बारे में अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी जाति का अपमान नहीं कर सकते। छुआछूत का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपदेश देना, किसी जाति का नाम ना लेके या फिर नाम लेके कहीं उपदेश देना कि वो जाति ऐसी है, उस जाति के लोग तो ऐसे ही हैं, ये नहीं बोला जाएगा। यदि ऐसा किया गया तो उस जाति के लोग कोर्ट जा सकते हैं उसके खिलाफ। छुआछूत को ऐतिहासिक, धार्मिक या दार्शनिक यानी किसी आधार पर औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जाएगा कि पहले से ऐसा होता आ रहा है, इनके साथ फला जाति के साथ भेदभाव किया जा रहा है तो ये तो अभी भी किया जाएगा, या उस धर्म के साथ किया जा रहा है तो अभी भी किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। छुआछूत का व्यवहार करने पर 1 से 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान कोर्ट के द्वारा बनाया गया है। ऐसे व्यक्ति को संसद या विधानसभा में निर्वाचन में भाग लेने से भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पे ऐसा केस लगा हुआ है, जिसने कभी जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया है या किसी व्यक्ति के खिलाफ जाति सूचक शब्द से कुछ बोला है और उसका कोर्ट में केस है, तो उसको चुनाव से वर्जित किया जा सकता है, निर्वाचन में भाग लेने से वर्जित किया जा सकता है। तो ये दोस्तों आर्टिकल 17 में दिया हुआ है। अब अपन आर्टिकल 18 के बारे में जानते हैं। इसके अंतर्गत किसी प्रकार की उपाधियों का अंत किया गया है। इसके अंतर्गत किसी प्रकार की उपाधियां जैसे राज्य के द्वारा
नहीं प्रदान की जाएंगी, जो परंतु राज्य अकादमिक एवं सैन्य उपाधियां प्रदान कर सकता है। मतलब पहले के टाइम में जो उपाधियां मिलती थी, जैसे राजा महाराजाओं को जो वंशानुगत जो उपाधियां मिली हुई थी, जैसे राय बहादुर है, राजा साहब है, दीवान बहादुर है आदि को अनुच्छेद 18 के तहत प्रतिबंधित किया गया, क्योंकि ये सब राज्य के समक्ष समानता के अधिकार के विरुद्ध हैं। 1996 में उच्च न्यायालय ने जिन उपलब्धियों की संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया था, वो उपलब्धियां थी पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री। न्यायालय ने कहा पुरस्कार उपाधि नहीं है, ये जो पुरस्कार हैं, ये उपाधियां नहीं है, तथा अनुच्छेद 18 में वर्णित प्रावधानों का इनमें उल्लंघन नहीं होता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक है। शिक्षा और सेना को छोड़ के बाकी किसी को ये उपाधियां के विशेष वो करवाने के लिए कोई इस तरह की कोई उपाधियां जो पहले के टाइम में, उपनिवेश टाइम में या राजा महाराजाओं के टाइम में जो दी गई थी, उनको समाप्त किया गया है। शिक्षा में जैसे डॉक्टरेट की उपाधि है, सेना में जैसे परमवीर चक्र, वीर चक्र, ये सब जो भी चक्र दिए जाते हैं, वो सब उपाधियां नहीं है। वो सब उपाधियां हैं, लेकिन उनका विरोध नहीं है, वो दे सकते हैं। सेना और शिक्षा में उपाधियां दे सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक न हो, कोई भी भारतीय जो नागरिक है, वो विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, ये इसमें दिया हुआ है आर्टिकल 18 में। एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक न हो लेकिन राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर हो, यानी वो भारत का नहीं है, विदेशी है, लेकिन भारत सरकार के अधीन कोई लाभ के पद पे है, वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना, अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। इसमें दिया हुआ है कि कोई बाहर का विदेशी व्यक्ति है, वो भारत सरकार के अधीन कोई नौकरी कर रहा है या सेवा में है, और वो किसी विदेशी से यदि कोई उपाधि लेता है तो उसको राष्ट्रपति की परमिशन की ज़रूरत होती है। ऐसा कोई व्यक्ति जो राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद या ट्रस्ट पर है, वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपहार उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता। 1954 में भारत सरकार ने 4 प्रकार के सम्मान प्रारंभ किए थे: भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री। ये आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं होगा। आलोचकों ने इनके काफ़ी विरोध किया था कि ये उद्देशिका में वर्णित प्रतिष्ठा एवं समता के अधिकार के विरुद्ध है, कि किसी एक को विशेष अनुभव करवाना या विशेष दर्जा देना इसके विरुद्ध है, जो उद्देशिका में दिया गया है प्रतिष्ठा एवं समता के अधिकार के विरुद्ध है। लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने 77 में इस सम्मानों को समाप्त कर दिया। इंदिरा गांधी सरकार 1980 में आई, उन्होंने उनको पुनः प्रारंभ कर दिया। इंदिरा गांधी सरकार के इस निर्णय को न्यायपालिका में चुनौती भी दी गई थी, लेकिन बालाजी राघवन केस में 1994 में पुरस्कार एवं उपाधि दोनों में अंतर बताया गया है। अवार्ड एवं टाइटल दोनों में अंतर है। इस वाद में न्यायपालिका ने पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री को उचित ठहराया तथा कहा कि ये पुरस्कार हैं, ये उपाधियां नहीं हैं। इन राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना 1954 में हुई। 77 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने इस क्रम को तोड़ दिया, और 80 में इंदिरा गांधी सरकार ने पुनः शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये है आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 में। एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन है। किसी जाति के आधार पे या किसी को जाति सूचक शब्द से अपमानित नहीं किया जाएगा, इसके ये दंडनीय अपराध बताया गया है। आर्टिकल 17 के तहत 1955 में एक अधिनियम बनाया, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। क्षेत्र में इसका नाम चेंज करके 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण कर दिया गया।
छुआछूत न तो भारतीय संविधान में कहीं परिभाषित है और न ही उपरोक्त अधिकार में इसे परिभाषित किया गया है। अब इसमें किन आधारों पे यदि आप किसी का अपमान करते हो तो ये दंडनीय होगा। ये आधार देखिए, 6 आधार दिए गए हैं। पहला आधार है सार्वजनिक संस्था जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाओं में किसी व्यक्ति के प्रवेश को प्रतिबंध करना। दूसरा है सार्वजनिक पूजा स्थलों पर किसी व्यक्ति को पूजा से प्रतिबंधित करना या सार्वजनिक स्थान में प्रवेश से प्रतिबंधित करना। अनुसूचित जाति के लोगों को छुआछूत के नाम पे अपमानित करना। छुआछूत का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उपदेश देना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी जाति के लिए कुछ बोलना। छुआछूत को ऐतिहासिक, धार्मिक या दार्शनिक यानी किसी आधार पे औचित्यपूर्ण ठहराना कि ऐसे होता आया है, पहले से इतिहास में ऐसा हुआ है, या इस धर्म के साथ, या ये तो धार्मिक है, इस धर्म के साथ ऐसा होता है, ये इसके रूल हैं तो ये होगा नहीं। छुआछूत का व्यवहार करने पर 1 से 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। यदि किसी जाति या व्यक्ति के खिलाफ आप ऐसा अपमानित करने वाला कुछ बोलते हो या करते हो तो उसके लिए वो कोर्ट जा सकता है और उसमें 1 से 2 साल की सज़ा हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को संसद या विधानसभा के निर्वाचन में भाग लेने से भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। आर्टिकल 18 में है, इसके अंतर्गत किसी प्रकार की उपाधियां राज्य के द्वारा नहीं प्रदान की जाएंगी, परंतु राज्य अकादमिक एवं सैन्य जो पहले जो उपाधियां प्रदान की जाती थी, राय बहादुर, राजा साहब, नाइटहुड की, केसरी हिंद की, ये सब जब प्रदान की जाती थी, उन उपाधियों का आर्टिकल 18 में अंत कर दिया, उनको समाप्त कर दिया। सिर्फ सेना और शिक्षा में उपाधियां प्रदान की जा सकती हैं। कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, ये आर्टिकल 18 में दिया हुआ है। एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक न हो लेकिन राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद पे हो, वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसा कोई व्यक्ति जो राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर या ट्रस्ट पर है, वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपहार या उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे वो विदेशी हो। यदि वो भारत सरकार के अंतर्गत सेवा में है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। किसी लाभ के पद पे है तो वो जो भी उपाधि विदेश से लेगा वो राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ती है। वर्ष 1954 में भारत सरकार ने 4 प्रकार के सम्मान प्रारंभ किए थे: भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री। आलोचकों ने इनका तीव्र विरोध भी किया था। विरोध का आधार था कि उद्देशिका में जो दिया हुआ है प्रतिष्ठा एवं सम्मान का अधिकार, उसका ये उपाधियों से उल्लंघन होता है। जनता पार्टी की सरकार ने वर्ष 77 में इन सम्मानों को समाप्त कर दिया। 1980 में इंदिरा सरकार ने इन्हें पुनः प्रारंभ कर दिया। इंदिरा सरकार ने जो निर्णय दिया इनको वापस लाने का, उसमें न्यायपालिका में चुनौती दी गई। बालाजी राघवन 1994 में पुरस्कार एवं उपाधि दोनों में, लेकिन कोर्ट ने इस केस में इन दोनों में अंतर बताया। इस वाद में न्यायपालिका ने पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री को उचित ठहराया तथा कहा कि ये पुरस्कार हैं, ये उपाधि नहीं है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। अगले वीडियो में अपन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स लेके आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।